19वें पद से 25वें पद तक है। तो 19वें पद में ये लिखा हुआ है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। क्या है कि यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान यानी कि स्वर्ग, और उससे पवित्र स्थान इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता जितना स्वर्ग है, जो परमेश्वर पिता का सिंहासन है। तो हमारी पहुंच कहाँ हो गई है? परमेश्वर के पास तक हो गई है। स्वर्ग तक हमारी जब पहुंच हो गई है तो किसके द्वारा हुई है ये? यीशु के लहू के द्वारा। किसी मेमने के लहू या बछड़ों के लहू या किसी और के बलिदान के द्वारा ये पहुंच हमारी नहीं हुई है, बल्कि यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया हमारा। यानी कि हमारी पहुंच यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग तक, पवित्र स्थान तक हो गई है। इस बात का क्या है, हमें भरोसा और विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, यीशु, कोई अगर कहा जाए कि कोई भी अगर पशु बलि होता है, ठीक, तो वो सच्चाई नहीं है कि उसका लहू आपको कहते हैं, क्योंकि उसके विषय में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और जो पुराने में लिखा हुआ था कि बलिदान चढ़ाना, वो मिटा दिया गया है। इस बात को हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि जो चीज़ पुरानी हो गई वो उठा दी गई, उसे मिट जाना अनिवार्य हो गया है। ठीक, अब क्या है, नई व्यवस्था, नई वाचा के अनुसार यीशु मसीह हम पापियों के लिए इस धरती पर आए और उन्होंने अपना बलिदान दिया और अपना बेशकीमती लहू हमारे लिए बहा दिया और हमारी पहुंच कहाँ कर दी? डायरेक्ट पवित्र स्थान यानी कि परमेश्वर पिता के स्वर्ग राज्य के लिए है। तो हमारा ये क्या है? विश्वास होना चाहिए। इसमें हमें भरोसा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम छोटे से लिखे हुए का, किसी भी इंसान का छोटा सा लिखा हुआ विश्वास करते हैं, मानते हैं कि भाई इसने लिख के दिया है। इसी तरीके से हमें भी ये विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये हमें लिख के दिया हुआ है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी क्या हो गई है? उस पवित्र स्थान तक जाने की पहुंच हो गई है। हमें ये हियाब करना चाहिए और इस हियाब को बढ़ाते रहना चाहिए। इस हियाब में घटना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले वचन में भी यही समझाया था कि शैतान तो क्या है, इस आड़ में रहता है। वचन में लिखा है कि किसको फाड़ खाए, और वो हमारे आगे क्या क्या रखता है? पुराने पाप ला के रखता है, पुरानी बातें ला के रखता है। लेकिन क्या है कि पुरानी जो चीज़ हो गई वो बीत गई, बेकार हो गई। पौलुस भी कहता है कि जो जो पुरानी बातें थी उन सबको मैं मिटा चुका हूँ। जो जो मेरे लाभ की भी बातें थी उनको भी मैंने कूड़ा और हानि और करकट समझ ली, कूड़ा करकट समझ लिया उन्हें। काहे के लिए? यीशु मसीह की पहचान के लिए। तो हमें भी क्या है कि उन सारे पुराने पापों को, उन सारी पुरानी बातों को अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि शैतान का मेन कार्य जो है मनुष्य के मन पर दोष लगाने का है, कि मनुष्य अपने ही आप को अपनी गलतियों में घिरा हुआ हर समय महसूस करता रहे और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को क्या है, वो भूल जाए। प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र बलिदान को, उस लहू की सामर्थ्य को, जिसके द्वारा सारी मानव जाति विश्वास करने वाली क्या है, धर्मी ठहराई गई है, उस पवित्र बलिदान को शैतान भुला देना चाहता हमारे दिलों से। वो ये चाहता है कि हम अपने पुराने पापों में ही सोचते रहें, हम अपने आप को कभी धर्मी ना समझने पाए, हम अपने आप को कभी परमेश्वर का चुना हुआ ही नहीं समझने पाए। हम तो ये मानते रहे कि नहीं जी, हमसे बहुत पाप हुए हैं और आगे हम पाप ही करते रहेंगे और हम कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं, हम धर्मी कभी बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम्हारे काम क्या हैं, फटे मैले चिथड़ों के समान हैं। इस बात को भी शैतान बहुत हमारे दिमाग में लेके आता है। लेकिन मैंने कल एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था
कि हमें अपने अगले कामों के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई हमसे पाप ही होगा। भाई जब आप सड़क पे जाते हैं तो मान के चलिए कभी आपका पुराना एक्सीडेंट हुआ होता है और खुदा आपने आपको उस एक्सीडेंट से बचाया होता है, बड़े नुकसान से बचाया होता है, शायद छोटी मोटे खरोंचें लग सकती हैं, उससे उतना ही तक सीमित रही हो, बड़े एक्सीडेंट से हाथ पैर टूटने से बचाया होता है परमपिता परमेश्वर ने, तो क्या है कि हम गवाही देते हैं कि खुदा ने मुझे बड़े एक्सीडेंट से बचाया। छोटी मोटी बीमारी हो गई लेकिन खुदा आपने मुझे बड़ी बीमारी से बचाया। तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि जब खुदा बाप हमारे बिना मांगे हुए हमें एक बड़े एक्सीडेंट से जब हम सड़क पे चल रहे हैं बचा सकता है, जब एक हमारे जीवन में चलते हुए एक बड़ी बीमारी से खुदा बाप हमें बचा सकता है, तो आने वाले समय में हमारे कामों में जो पाप से हम डरते हैं कि हमसे पाप होते रहते हैं, उन पापों से भी हमें खुदा बाप बचा सकता है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ भी नहीं होता है। यदि आप अपने जीवन में गिरते भी हैं, ठोकर भी खाते हैं, तो ये भी परमपिता परमेश्वर की इच्छा पे निर्भर करता है कि आपको ठोकर लगे या ना लगे। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। भाई मान के चलिए आपने कोई गलती करी है, गलती हो गई आपसे, अब खुदा आपको उसकी ताड़ना भी करनी है तो ठोकर लगेगी। अगर मान के चलिए आपसे कोई गलती नहीं हुई है और शैतान आपको कोई आघात पहुंचाना चाहता है तो ठोकर लगेगी तो सही, लेकिन क्या बचा लिए जाओगे। है एक्सीडेंट होना हो तो जाएगा या होने वाला तो होगा, लेकिन आप बचा लिए जाओगे। और अगर कोई गलती हुई है तो ताड़ना स्वरूप आपको छोटी मोटी चोटी लगेगी, आप ये गवाही देंगे कि खुदा आपने मुझे बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया। छोटी मोटी ही बीमारी आएगी अगर ताड़ना होएगी, अगर गलती हुई होएगी ताड़ना होएगी तो छोटी मोटी ही बीमारी आएगी, आप कहेंगे कि खुदा आपने मुझे बड़ी बीमारी से बचा लिया, मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि जिससे भी कहा कि चंगाई दी और ये कहा कि तू फिर से पाप मत करना। है तो हो सकता है कि हमारे जीवन में अगर ठोकर आए, अगर हमसे पाप हो जाए, तो क्या है कि परमेश्वर हमें बचा सकता है। तो हमें अपने आने वाले कामों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कल की चिंता मत करो, आज के विषय में हमें गौर करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि आज का दुख ही तुम्हारे लिए काफी है, कल की तुम चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता वो आप कर लेगा। तो हमें ये भरोसा रखना चाहिए। देखो विश्वास जो है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम इब्रानी की अभी पत्री में आगे भी जब बढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वहाँ विश्वास की भी परिभाषा दी गई है कि विश्वास क्या चीज़ है, तो उस पर हम बाद में गौर करेंगे। तो हमें ये मान लेना है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें हियाब हो गया है। 20वें पद में, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अभिषेक किसे कहते हैं? नहीं, अभिषेक कहा जाता है कि किसी को उस पद से सम्मानित कर दिया जाए। हाँ, पद के लिए ठहरा भी दी जाए, वो भी एक अभिषेक मान लिया जाए। लेकिन मैं कहूँगा ठहरा देने से भी कहीं बढ़कर है अभिषेक कर देना। यानी कि किसी को जैसे कोई राजा है तो उसको, उसके उत्तराधिकारी को जब राजा बनाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? उसका अभिषेक, राज्य अभिषेक कर दिया, है ना। तो ये अभिषेक वर्ड जो है ये ठहराए जाने से भी बढ़कर है। तो हमें ये मान लेना है कि यीशु मसीह ने अपने शरीर में से होकर पर्दे अर्थात, क्योंकि क्या हुआ जब यीशु मसीह ने प्राण छोड़े तो क्या हुआ कि जो बीच का हैकल का जो मंदिर का पर्दा था वो फट गया। क्यों? क्योंकि वो पर्दा
कि कहाँ था? पहले तंबू और दूसरे तंबू के बीच में था। यानी कि एक स्थान पवित्र और दूसरा महापवित्र स्थान। एक स्थान वहाँ जहाँ प्रतिदिन बलिदान होता है, दूसरा स्थान कहाँ? जहाँ साल में प्रतिवर्ष याजक जाता, महायाजक जाता है। तो यीशु मसीह के प्राण छोड़ते ही क्या हुआ? वो पर्दा बीच में से हट गया। ये लिखा हुआ है बात, मन गढ़ंत बातें नहीं है ये, है? हमें लिख के दी गई है, हमें विश्वास होना चाहिए इन बातों पर। तो हमारा क्या किया है? उसने एक अभिषेक किया है। ठहरा देना तो बड़ी छोटी सी बात हो जाती है, लेकिन अभिषेक कर देना एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो हमें इन बातों पर क्या है कि विश्वास करना चाहिए कि उसने अपने शरीर में से होकर हमारे को पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए क्या कर दिया है? अभिषेक कर दिया है। 21वें पद में, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। क्या करें? समझ में आया? यीशु मसीह के लहू से हमारा सब कुछ हो गया है। आप जब परमेश्वर के निकट जाएं तो अपने हृदय पे यीशु मसीह के लहू को याद रखें, छिड़काव लें उसका विश्वास के द्वारा कि तू मेरे को जो धोखा दे रहा है, तू शैतान के बहकावे में मुझे तू धोखा दे रहा है कि मैं पापी हूँ, मेरे पापों को मिटा दिया है और कल की मुझे चिंता नहीं करनी है, और आज के लिए यीशु का लहू मेरे लिए काफी है। क्योंकि डाकू ने भी क्या किया था? ना तो पिछले समय में अच्छे काम किए, ना आगे कुछ अच्छे काम किए, लेकिन जो आज का दिन था उसका, उस दिन में उसने क्या किया? विश्वास किया, पश्चाताप किया और यीशु मसीह ने से कहा कि तू मेरी सुधि लेना जब तेरा राज्य आए तो। लेकिन आज हमारे लिए क्या है कि आज हमारे लिए यीशु मसीह ने हमारा पहले से हमारा अभिषेक कर दिया है उस राज्य में जाने के लिए, अपने लहू के द्वारा, उस कीमती लहू के द्वारा जो पवित्र लहू है। तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए। कल के लिए हमें नहीं चिंता करनी कि कल भी हमसे पाप होगा। अरे यार, क्यों होगा? आप रोजाना सड़क पे चलते हैं तो क्या रोजाना एक्सीडेंट होता है? हैं? आप क्या रोजाना डरते हुए घर से निकलते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? जब हम इस बात की चिंता नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अरे कभी तो प्रभु ने हमें एक्सीडेंट से बचाया था, आज भी बचा लेगा। तो हमारा भी ये विश्वास ये होना चाहिए कि कभी तो हमें पापों से परमेश्वर ने, पिता ने, प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दिया और हमें पाप हमारे माफ किए। अगर जिंदगी में होंगे पाप, आने वाले होंगे, तो प्रभु हमें बचा लेगा। हमें आज के दिन पे फोकस करना चाहिए। हमारे से आज के दिन गलती ना हो, हमें इस बात पे ध्यान रख के चलना चाहिए। आज का दिन क्योंकि हमारे लिए कीमती और महान दिन है, क्योंकि आज के दिन जो कुछ हम सोचेंगे, आज के दिन जो कुछ हम करेंगे, वो ही हमारा कल लेके आएगा। समझ में आया? तो हमें क्या है कि सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। 23वें पद में, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, आपकी और मेरी तरह झूठा नहीं है। इतना बड़ा सृष्टि, इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा ब्रह्मांड उसने बनाया अपने एक वचन के द्वारा। मेरे को, तुम्हारे को, सबको उसने जीवन का श्वास दिया,
अपने द्वारा। आज वो हमें क्यों बचाना चाहता है? अपनी सच्चाई के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा पैदा होना, हमारा बनाया जाना, जहां तक मैंने बाइबल में समझा है, एक कंपटीशन है। किनके बीच में? स्वर्गदूतों के बीच में और ये मिट्टी से बनाए हुए आदम के बीच में है। क्यों कंपटीशन है? क्यों? क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमें जिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में अपने इकलौते बेटे को लेकर हमारे पापों को, जो हम पापों से छूट नहीं पा रहे थे, हम पापों में सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान आके दिया और हमें सब कुछ कर दिया। पवित्र ठहरा दिया, धर्मी ठहरा दिया और महापवित्र स्थान में प्रवेश करा दिया, स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना दिया, हमारा अभिषेक कर दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है? पापों से छुटकारा दे दिया। अब हमें क्या करना है कि मात्र अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर, उसे किसका डर है? सब कुछ तो उसका है, वो क्यों झूठ बोलेगा? क्या किसी ने उसे कुछ कभी दिया है जो उसको झूठ बोलना पड़े? क्या कभी किसी ने उसके लिए कुछ ऐसा किया है कि वो उसको खुश करने के लिए झूठ बोले उससे? ना। परमेश्वर सच्चा है, उसने हमें पहले से लिख के दिया है। उसकी ये योजना थी कि स्वर्गदूतों से कहीं बढ़कर मिट्टी से बनाए हुए इंसान को वो महिमा और आदर का मुकुट पहनाए। गलत कह रहा हूं? पहना दिया उसने। बहुत अच्छी बात है, मेरा बच्चा विश्वास में बोल रहा है कि उसने पहना दिया। हमें ये, हाँ, आदम और हव्वा के सर पर रखा आदर और महिमा का मुकुट। आज हमारे सर पर भी रखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यदि तुम आखिरी समय तक अपने जीवन के विश्वास में स्थिर रहोगे तो क्या मुकुट पाओगे? आदर और सम्मान का मुकुट पाओगे। आज सिर्फ हमें अपने आज के ऊपर फोकस करना है कि आज हम विश्वास में हैं या नहीं। क्या हम वही पुराने बातों में रहे हैं कि अरे हम तो पापी हैं, हमसे तो पाप हुए हैं, और जैसे लोगों ने सुनाया बताया उसके अनुसार अरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, अरे कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, अगर तुम्हारे तो काम फटे मैले फटे चितड़ों के समान है, कोई धर्म का काम नहीं कर सकता है। भाई, क्या हम कभी अपने जीवन में किसी भूखे नंगे को नहीं खाना खिलाते और कपड़े पहनाते हैं? क्या हम किसी की बीमार की सुधि नहीं लेते कभी जाके? हैं? क्या हम कभी कहते हैं किसी परदेसी को घर नहीं ठहराते? क्या किसी हम जरूरतमंद की मदद कभी नहीं करते? ये ही धर्म के काम है जो यीशु मसीह कहेगा कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं बीमार था, मैं जेल में था, मैं कैद खाने में था, तुमने मेरी सुधि ली, तुमने मेरा ध्यान दिया। और कौन से काम करने हैं हमें भाई? क्या आपको क्रूस पे चढ़ के बलिदान देना अपना, तब आप धर्मी ठहरोगे? सोचने वाली बात है। क्या यीशु मसीह की तरह क्रूस पे चढ़ना? हाँ, यीशु मसीह ने कहा जरूर कि जो कोई अपना क्रूस लेके मेरे पीछे नहीं ओलेगा वो मेरे योग्य नहीं। क्रूस उठाने का मतलब है एक हमारे जो आज के दिन में हमारा दुख है, उस दुख को यीशु मसीह पर विश्वास रखकर, मजबूत होकर, आशा के साथ अंगीकार कर कर कि यीशु मेरा बचाने वाला है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा गड़ढ़िया है। हाँ, और जो हमारी अगर किसी काम की वजह से ताड़ना होती है या कोई दुख आता है तो उसको सह लो। अगर आज के दिन में हम इतनी बातें कर लेते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए।
क्यों? क्योंकि ये वचन जो है ये सच्चे परमेश्वर का दिया हुआ है, ये वचन सच्चा है, हम झूठे हो सकते हैं। तभी लिखा हुआ है कि जो मनुष्य मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित है, और जो मनुष्य परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो क्या है? आशीषित है। उसकी आशाएं पूरी होंगी, क्योंकि उसका भरोसा किस पर है? अपने परमेश्वर पर है, जो सच्चा परमेश्वर है? आगे लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। सबसे बड़ा काम कि प्रेम और भले कामों में उकसाएं एक दूसरे को। अरे यार वहाँ बहुत गरीब लोग हैं यार, चलो यार उनकी कुछ मदद कर दो। अरे यार वो भिखारी बेचारे हैं उनमें उनके घर टूट गए हैं, बरसात में खराब हो गए हैं, चलो उनकी मदद कर दो। ये हैं वो भले काम जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि हम और आप करें। उकसाएं एक दूसरे को। अरे यार चलो आज तो कोड़ियों को खाना खिला के आ जाएं, हैं? अरे आज यार वो आदमी यार जेल में था, हैं? वो आदमी जेल में है, चलो उससे आज मिल के आ जाएं। आज वो बीमार है, चलो उस बीमार से जाके मिला। तो ये वो काम है जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम करें, और नहीं चाहता कि आपको यीशु मसीह की तरीके से सूली पे लटका दे वो, है? और ये काम हम करते ही रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इस रीति से हमारे हृदय में डाला गया है कि हम किसी को दुखी देखकर, हम किसी को परेशान देखकर, हम किसी को तकलीफ में देखकर मुंह नहीं मोड़ पाते हैं। उसकी जहाँ तक अपनी पूंजी होती है, जहाँ तक अपनी गुदड़ी होती है, हम उतने ही उसके मुताबिक उसको कर देते हैं। और यीशु मसीह ने इस बात पे हमें शाबाशी दी। उसने कहा है कि जो कोई किसी को मेरे नाम से एक कटोरा ठंडा पानी पिला देता है तो वो भी उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। मेरा अक्सर जाना क्या कहते हैं अन्य जातियों में होता है, घर घर में मेरा जाना होता है, क्योंकि विजिट के लिए मैं जाता हूँ। तो वहाँ क्या देखता हूँ, सबसे पहले इंसान बिना पूछे हुए, पूछते नहीं है वो लोग। अन्य जातियों में ये चीज़ मैं देखा है, मैंने अक्सर करके, पूछते नहीं है वो लोग, खट से आपके लिए एक गिलास में पानी लेके आ जाएंगे, लीजिए सर पानी पी। तो वो अपना प्रतिफल पा रहे हैं, एक दिन परमेश्वर उन्हें बचा लेगा, हैं? तो क्या हम ऐसा नहीं करते? यीशु मसीह ने तो इतना छोटे छोटे काम दिए हैं भाई। यीशु मसीह ने तो खुद बड़ा काम कर दिया परमेश्वर पिता के आगे, जो हम नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे लिए क्या छोटे छोटे काम दिए हैं। एक कटोरा पानी आप भी किसी को पिला सकते हैं, उसका जी ठंडा हो जाए, हैं? ये भी आपका लिखा जाएगा। किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं। यीशु मसीह ने ये सब बातें अपने ऊपर लेके गई। क्यों? क्योंकि उस समय बहुतेरे लोग मेरे सामने इकट्ठे होंगे, यीशु मसीह ने कहा, और मैं उनसे कह दूंगा कि तुम लोग कहाँ चले जाओ? नरक की आग में। क्यों? वो कहेंगे क्यों? हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तो क्या कहते हैं ये बड़े बड़े काम किए, ये बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जो कुछ तुमने बड़े बड़े काम किए, लेकिन तुमने छोटे छोटे काम नहीं किए। मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, पानी नहीं पिलाया। और वो दाहिने हाथ वालों से कहेगा, क्या कहेगा कि मेरे पिता की धन्य संतानों, चलो मेरे साथ राज्य करो। वो कहेंगे हमने ऐसा क्या किया? वो कहेगा तुमने जो छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। तो हमें इन बात पर भरोसा और विश्वास करते हुए एक दूसरे को क्या करना है? उकसाना है। आगे क्या लिखा हुआ है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। समझाते रहें, एक दूसरे को उकसाते रहें।
प्रभु का धन्यवाद हो कि जब मैं व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बनाने जा रहा था तो प्रभु ने मेरे को यही वचन दिया मन में कि एक दूसरे को उकसाते रहो, समझाते रहो। तो व्हाट्सएप का ग्रुप का नाम क्या रख दिया मैंने? मसीह समझते और समझाते रहें। ये जरूरी है हमारे लिए। तो हमें क्या करना है? चिंता नहीं करनी कल की। हमें आज के दुख पर प्रभु से आशा रखनी है कि आज का दुख हमारा प्रभु दूर करेगा, है। और कल के लिए हमें नहीं सोचना, अपने पापों को याद नहीं करना। सबसे बड़ी बात, शैतान हमारे अंदर यही गड़बड़ी डालता है कि तुम तो पापी हो, तुम तो पापी हो, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ धर्मी नहीं ठहर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, हैं। लेकिन हमें प्रभु के वचन को याद रखना है, क्योंकि जिसने हमें ये वचन दिया वो क्या है? सच्चा है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया और हमें समझाया प्यारे पिता परमेश्वर। होने दें प्यारे पिता परमेश्वर, आज का ये वचन हमारे इस जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्यारे पिताजी। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके इस वचनों को मानते हुए, विश्वास रखते हुए हियाब के साथ चलने वाले ठहरें और अपने जीवन से आपके नाम को महिमा देने वाले ठहरें, ऊंचा उठाने वाले ठहरें प्यारे पिता परमेश्वर। हम शैतान के बहकावों में ना आए प्यारे पिता परमेश्वर। जो शैतान हमारे को फाड़ खाने की घात में लगा रहता है, हम उसके बहकावे में ना आने पाएँ, क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे विषय में ही कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। आज हमारा ये विश्वास हमारे अंदर राई के दाने के बराबर होकर उस वृक्ष के समान बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर, जिसके विषय में लिखा हुआ है आपके वचन में कि राई का दाना बड़ा छोटा सा होता है, लेकिन जब वो बढ़ने लगता है तो इतना विशाल पेड़ बन जाता है कि पक्षी भी आकर उस पर बसेरा करने लगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को उस पेड़ की नाई बनाए प्यारे पिता परमेश्वर। जो आज का वचन हमारे हृदय में बोया गया है प्यारे पिता परमेश्वर, वो उस पेड़ की तरह, उस दाखलता की तरह जो आपसे जुड़ी रहती है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम जो आप सच्चे हैं, आप सच्चे परमेश्वर की लिखी हुई बातों पर विश्वास कर सकें, भरोसा रख सकें आप पर, क्योंकि आप मनुष्य नहीं है जो धोखा दे दें। आप मनुष्य नहीं है जो जिसके हाथ छोटे होते हैं। आप परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्यारे पिताजी, प्यारे मसीह बाप, प्यारे पवित्र आत्मा, आप महान हैं। आप हमारे लिए बड़े बड़े काम करते हैं, हम गवाही भी देते हैं, लेकिन हम उन गवाहियों को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में अपनी गवाहियों को याद रखने की कुव्वत दें, ताकत दें, सामर्थ्य दें, क्योंकि परमेश्वर पिता, हमने वचन में पढ़ा है कि तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी गई है, तुम्हें धीरज और संयम और प्रेम की आत्मा दी गई है। तो होने दें प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन अनुसार हमारे जीवन में आपका वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए, और हम उस विशाल वृक्ष की नाई बन जाएं जिसके ऊपर पक्षी आकर बसेरा कर सकें। यानी कि हमसे लोग वाग, जो आपका वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, हमसे ज्योति आपकी फैलने पाए, लोग वागों को आसरा हमसे मिलने पाए, लोग वागों को चंगाई हमसे मिलने पाए, लोग वागों को हमसे वो सब कुछ मिलने पाए जो आप चाहते हैं, एक छाया मिलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि पेड़ का काम फल देना ही नहीं होता, वरन लोगों को, थके हारों को छाया भी देना होता है प्यारे पिताजी। तो हम लोगों के लिए एक छाया का भी काम करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करें, ऐसी दया करें हमारे जीवन पे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो आपने हमें जीवन दिया है ये आपका दिया हुआ है। ये चुनाव जो है ये आपका है हमारे विषय में,
और हम आपके चुने हुए ठहरते हुए इस जीवन को नाश होने ना दें प्यारे पिता परमेश्वर। जो शैतान चाहता है कि नाश कर दे हमें, हम नाश ना होने पाए, परंतु आपके वचन से सामर्थ्य पाकर हम उसका मुकाबला करते हुए, उससे लड़ते हुए आप में बलवंत होते चले जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। यही विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने बैरियों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए भी करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपने मिलने जुलने वालों के लिए भी करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जान गए हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, क्योंकि आप किसी के नाश होने से नहीं परंतु बचाए जाने से प्रसन्न होते हैं। और वचन ये भी हमें बताता है कि एक दूसरे की प्रार्थना के द्वारा सहायता करो। हम उनकी मदद आपसे मांगते हैं। आप इस कठिन जीवन में जहाँ शैतान की ठोकरें और परीक्षाएं हैं, आप हमारे उन लोगों की भी जो हमारे पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, मिलने जुलने वाले हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे प्रिय हैं, सबकी रक्षा करें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, ताकि वो भी अपने जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आपके लिए फल लाने वाले बन सकें और आपका वचन उनमें महिमा पाए प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने ही कहा है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये सब लोग जान जाएं और ये सब लोग मान जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। हम इसी प्रार्थना के द्वारा सहायता मांगते हैं, सहायता करना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने उन कैदी बहन और भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, उन बीमार बहन और भाइयों और बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, उन परदेसी बहन और भाइयों बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो अकेलेपन को महसूस करते हैं। क्योंकि ये 3 स्टेजेस हम जान गए हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि कैद, बीमारी और परदेश इंसान के लिए वो अकेलापन है जहाँ वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। बिस्तर पे पड़े पड़े इंसान अकेला अपने आप को बीमारी में महसूस करता है। जेल में पड़े पड़े इंसान अपने आप को अकेले में महसूस करता है। परदेश में पड़े पड़े इंसान लाचार और अकेलापन अपने आप को महसूस करता है। प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी सहायता और उनकी मदद अपने स्वर्गीय हाथ को बढ़ा के करें प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उनकी मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा करें प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ प्यारे पिता परमेश्वर। चंगाई दें जो बीमार हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहन बच्चे, उन्हें चंगाई दें। इस समय प्यारे पिता परमेश्वर जो कोविड का बड़ा भयंकर प्रकोप हो रखा है, उस प्रकोप में प्यारे पिता परमेश्वर आप सबको चंगाई दें, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी। अपने उन बच्चों के लिए जो पियक्कड़ हैं, खाऊ हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, भटकाए हुए हैं, भरमाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, डराए हुए हैं, शैतान के जालों में फंसे हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, कंगाल हैं, तंगहाल हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, घायल हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन सभी हमारे भाई और बहनों और बच्चों की सहायता करें, मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर। उनको उस दलदल में से खींच के निकाल के लेके आ जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि आपको उन 99 से ज़्यादा उस खोई हुई भेड़ की चिंता है जो भटक चुकी है, जो जंगल झाड़ी में फंस चुकी है प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें प्यारे मसीह बाप, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, दया करें, उन सभी की रक्षा करें, उन्हें लौटा के उस दलदल में से खींच के निकाल के लेके आ जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। विनती, निवेदन, प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर अपने देश के लिए और इस संसार के तमाम देशों के लिए, उनके उच्च अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। सद्बुद्धि दें प्यारे पिता परमेश्वर, उनके मनों को खोलें प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम देखते हैं कि जगह जगह बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे को गिराने की, एक दूसरे को नाश करने की युक्तियां लगाई जा रही हैं प्यारे पिता परमेश्वर। देश देश पे चढ़ाई कर रहा है प्यारे पिता परमेश्वर। हम उनके लिए भी आपसे आपके वचन अनुसार विनती करते, सहायता मांगते हैं प्यारे पिताजी कि आप उनके मनों को बदलें प्यारे पिताजी, और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि उस पद पर पहुंचाने वाले आप हैं। क्योंकि वचन बताता है कि हर एक पदाधिकारी को उसका अधिकार और पद बिना आपकी मर्जी से नहीं मिलता है प्यारे पिताजी।
हर एक इंसान को जो इन पदों पर है, जो लोगों की भलाई के लिए बैठाए गए हैं प्यारे पिताजी, उनको उस पद की गरिमा का एहसास दिलाएं प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो बुरी युक्तियों को छोड़कर एक भलाई और अच्छाई की और उन्नति की लोगों के लिए योजनाएं बना सकें, और आपके वचन अनुसार हम अपने अपने देशों में शांति और आनंद से भरकर प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने वाले बन सकें। प्यारे पिताजी अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। आगे को प्यारे पिताजी आप ही हैं जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं। आप अद्वितीय परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हो सिकाईश और बेटे की और दूर कुदूस की भी, जैसे पिता में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु जय जय जय।